जय श्री राम दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सब लोगों को माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सब लोगों को मिले और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं रेडी हो गया हूँ पूजा करने के लिए। ये हमारा छोटा से पूजा स्थान हमने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे डेली अभी 9 दिन पूजा पाठ चलेगा और 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, चंडी पाठ होगा। तो आप लोग भी ध्यान से पाठ श्रवण करें और सुने। चलिए हम अपना पूजा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृतये भद्रान्यता पतस्मताम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादशाधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदुते आर्धन्ति नमस्तुभ्यं समदुपुरुषे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगपीडानगण्यं वन्दे विष्णुभरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज बन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। ओम आदि शक्ति आदि भवानी जगत जननी मातेश्वरी माता रानी की जय। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। सर्वप्रथम अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। पहला पाठ में अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधानी कलो हि कार्य सिद्धत मुपायं ब्रह्मो यन्ततः। देव्य उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेक्ष साधनं मया तव्यवस्ति प्रकाशते। ओम अश्व दुर्गा सप्तश्लोकी श्रोतम मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पीठ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम गणिनमां विचेतांसि देवी भगवती सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हरस्मृति स्म से जंतो स्वस्मिता मति मति शुभांबं ददासि। दारिद्र्य दुख भयहरि कांचन सर्वोपकरणाय करणाय सदार्थचितः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाय साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिं तात परितारण प्रणते सर्वार्थ हरते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। स्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयंभेत्राहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान महंसि रुष्टा तुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रिता हरसतां विप्रतः त्वामस्ता हरसतां प्रयान्ति सर्वदा प्रसन्नं। त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् ऐश्वर्य विनाशनम्। इति सप्तश्लोकी दुर्गा पाठं सम्पूर्णम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनामोस्तोत्रम्। ईश्वर उवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शुष्णे कमलाने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा पिता भवेत् सतीः। ओम सती साध्वी भव पिता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय अत्रा तीन यत्रा शूलधारी पिनाकधारी चित्रजन घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चितातिथि स्वरमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भावनी अभाव्या भाव्य सदागति शाम्भवी देव माता चिंतारक्य प्रिया सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टाभरी परिधाना कलमश रचनी अमेय वेकमा पुरा सुंदरी सुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंगुनी पूरिता
ब्राह्मणी मैत्री इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा च वाराही लक्ष्मी से पूछा की थी विमलोत कृष्ण गणना क्रिया नित्या च बुद्धिता बोल बोल प्रेमा सर्वान वाना निसुम सुमनी महिषासुर मर्दनी मधुकैटा बंधु चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाश च सर्वदान वघातनी सर्वशास्त्र मुनि सत्ता सर्वाधानी अनेकाश धानी कुमारी एक कन्या कई सूर्य योजिति आ प्रवरा प्रजवृत माता बलपदा बहुदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कार्तपश्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कलंता परमेश्वरी कल्याणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यम इदं पठन्त दुर्गा नामस्ततं नासाध्य विद्ये देवी त्रिषु लोकेश पार्वती धन धान्यं सुतं जया हस्य हस्तिनेव च चतुर्भुजतान्ते लाभेन्त मुक्तं शान्तिं पति कुमारी पूज्यन्तु सत्वा देवी सुरेश्वरीं पूज्येत परमा भक्त्वा पठेन्त नास्तुतं यस्य तस्य सिद्ध्यते देव सर्वेस्त सुरवेरमि राजानो दाशनयान्ति राज्या मायामृत गोरे चंद्रान कुमकुम केशम सिंदूर कर्पूर मधुरम विलिख्याम्यंत्र पीता विशिष्टो भवेत सदा दारिद्र्य पुराणिम भौम्यास्ति नित्रे यंत्रे शत विशास्त्र गते विलिखस पठन स्तोत्रम च भवेत सदाम संपदम। ओम नमः दिव्याय महादेव्याय शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्र नेता पता अस्म आमः। अथ दिव्यः कवचम्। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय कहते हैं, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण देवताओं, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय सिद्धि परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कल्याणी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के समय प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई शोक विपत्ति दिखाई नहीं देती, दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति को देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देश जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर, वैराही भैंसे पर सवारी होकर, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देव गण पर आसन जमाती हैं, बाहेश्वरी विषय पर अनु होती है। कौमारी का वाहन मयूर भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल कैसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरुण ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषण भूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न, इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों के रक्षा के लिए दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशुपाश कुंत त्रिशूल एवं उत्तम सांख्र आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही सब उनके साधन करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करने चाहिए। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल वाली, महान उत्साह देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बा हमारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र से रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्र कोण में खड़ग रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वायु में कोण पर सवारी रक्षा करने वाली रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में सूर्य रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे गुस्सा करे। वाम भाग में अदिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योदनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। लालाट में मालाधारी रक्षा करे।
या शैष्णी देवी भौकक्षण करें। भवन के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की भगवती सांकनी कानों के मूल भाग रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर कोट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे कोट में अमृत कलश है। जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें हैं। कौमारी दांतों की चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। सिद्ध घंटा गले की गांठी महामाया तालू में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी जोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवन समृद्ध में रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल को बिछा करें। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की धानी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सूर्येश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुटी पीठ बनाकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मणि रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में सूर्यधानी उदर में रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुआ बाल के रक्षा करें। पूतना कामिका लिंकी और महिष वासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की चरणों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह की दोनों घुटियों और तुलसी देवी चरणों के पृष्ठ भाग रक्षा करें। श्रीदेव पैरों के उंगलियों में अतल वासिनी पैरों के तलवे में रख रक्षा करें। अपने धनों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली ग्रंथरा कराली देवी नखों की और केशवी देवी केशों की रक्षा करें। रोमलियों के चित्रों में कौबेरी और त्वचा की वाघीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी में रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी ईश्वर का रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अच्छे से भेदन नहीं हो सकता वह अमय देवी शरीर समझ की संधि में रख रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर रक्षा करें। छत्रछी छाया रक्षा करें। धर्म धारणी देव मेरे अहंकार मन बुद्धि रक्षा करें। हाथ में धारण करने वाली वस्त्र देवी प्राण अपान व्यान उदान समान वायु रक्षा करें। कल्याण शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। और सत्व गुण रजोगुण तमोगुण रक्षणता नारायण देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म रक्षा करें। और ग्रहण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र रक्षा करें। और भैरवी पति रक्षा करें। मेरे पति की सुखता मार्ग की क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। और सब ओर व्याप्त रहने वाली विद्यामयी देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करें हैं। देवी जो स्तन कुछ में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे की तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और सूक्ष्म मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि संपूर्ण उसके समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्तंभिष सांप और बिच्छू आदि के कटनिचड़ा व जंगमिष अहिफेम तेल के स्वयं से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मान मन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र तंत्र होते हैं इस कवच को हृदय में धारण कर लेने वाले मनुष्य को देखते नष्ट होते हैं। ये ही नहीं पृथ्वी पर चलने वाले ग्राम देवता आकाश चरी देव विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला डाकनी साकनी अंतरिक्ष में चलने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ब्रह्म भूत पिशाच गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण की रचा रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है तथा यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्वेत के साथ साथ
वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती नामक चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कांडों से पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथार्गला स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विविद्रा विविध धातुवर्ते नमः। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निशांत भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्त निशुंभस्त धूम्राश्चर्यमर्दनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वंदितांग युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। आचिंतरोच्यते शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। नतभ्यः सर्वदा भक्ता चंडिके दुर्तापये। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इष्टुभ्य भक्ति पूर्वता चांडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके सत्यं ते त्वामाश्रितं भक्तितः। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखम। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दिविषानाशं विदेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुर शिरोरत्न निक चंडिके चरणे अंबिके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचंड दर्पके चंडिके प्रणताय में। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्भक्त संते परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन संते देवी सद्भाव सत्तांबिके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सुतानाथ संते परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इंद्रादि शक्ति श्रद्धा पूजते परमेश्वरी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचंड दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी भक्त जनो दामंदांत नंदे अंबिके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणीं। तानि दुर्ग संसार सतारज्ञ कुलध्वामः। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन्तन सा तु सप्तशती संख्या महाप्रतु संप्रदायम्। इति दिव्यः अथार्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ओम नमः चंडिकाय नमः। मार्कण्डेय उवाच। मार्कण्डेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को अब कीलक अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जीवन करने वाला है। उस सप्तशती स्त्रोत्र को संपूर्ण जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करने वाला केवल इस सप्तशती नामक की स्त्रोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की शंकाओं को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदनंतर भगवत चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किन्तु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो
सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती के स्वयं सर्वस्त्र समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अर्थात उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को पीड़ित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्रियण करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वोत्तम रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपनी मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किरण को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किला को निष्क्रियण का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्त्रोत्र निर्दोष है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत्र का बंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथमो अध्याय मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभवत का प्रसंग सुनाना। विनियोग ध्यानम। प्रथम तृतीय के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त गंधिका बीज अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम तृतीय के जप में इसका विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी का जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, त्रिशूल, कुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर का कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं सूर्य के पुत्र सावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वर्ष में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रज्ञा के अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोलानुस नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए तथा वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट कर आकर अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी प्रबल शत्रुओं ने उन महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए अब उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया था। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते हैं। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनियों श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वह वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी नृत्यगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा
धन भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के सदा द्वारा खर्च किया होते रहने पर अत्यंत कष्ट जमा किया और मेरा खजाना खाली हो जाएगा। तथा ये कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने विप्र और मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई क्यों देते हो? राजा सुरथ का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वह वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोलता है, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इससे दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ राजा मैं रहकर जानता हूँ मेरे पुत्र पौत्र आदि कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने कहा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलाजिनी दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हें के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महावते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्न हो रहा है वह क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय कहते हैं, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न हो के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं रहा, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, उन्होंने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमारे अंदर जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति उसमें स्नेह मूर्ता दिखाई देती है, वह क्या है? ऋषि कहते हैं, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। जिस प्रकार विषय सबके लिए अलग अलग है, कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ रात में देखते हैं, कुछ दिन रात दोनों बराबर देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार हुए किंतु केवल वही नहीं सोते, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग पक्षियों आदि की होती है तथा मनुष्यों की वैसी होती है जैसे उन मृग पक्षी आदि की होती था। यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों में ही समान है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोट में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की जन्म वर्ण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा वे भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती तथा वही प्रसन्न मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। पराविद्या संसार बंधन
और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की आदि ईश्वरी राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चित्त कौन कौन है? ब्रह्मा, देवों में श्रेष्ठ महावर से उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपसे सुमुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपाई है, संपूर्ण जगत उन्हीं का है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा और तथापि अन्य देवताओं का कार्य करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोकों में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांग मन में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सरिया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों असुर ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का स्तवन किया, जो इस विश्व की आधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवती विष्णु भगवान की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवदायिनी सुधा, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है। सदा तुम्हारी कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेने वाली जगन माता देवी, इस जगत की उत्पत्ति के लिए तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति स्वरूपा हो, कल्पांत के समय संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महाविद्या, महास्मृति, महामोह स्वरूपा महादेवी महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सब एक प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही श्री, तुम ही बोध स्वरूपा, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा तुम ही हो। तुम ही खड़क दाणी शूल धाणी घोर रूपा था, गदा चक्र शंख धनुष धारण करने वाली हो। बाण विशुंडी आदि परिचय तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्योत्तर हो, इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर सब में पड़े रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सरस्वती देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की पालन संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने उन उदर प्रभावों से प्रशंसित हो। जो ये दोनों दुर्दस्त असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण आदिश धात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तब ये भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्त मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाग्न वर्ण के जल में शेषनाग की शय से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन पर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले,
यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारो जाओ, बस इतना ही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से कुछ लेना देना नहीं है। ऋषि कहते इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करना। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सांवरिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा दुर्गति समनि दुर्ग पद निवाणी दुर्ग मच्छे धनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग दोदवाणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग माँ पहा दुर्ग माँ प्रियंता दुर्ग दैत्य लोक नवाना दुर्ग माँ लोका दुर्ग मात्मय स्वरूपणी दुर्ग मार्ग पद दुर्गम विद्या दुर्ग मास्ता दुर्ग ज्ञान संस्थान दुर्ग मध्य भाषणी दुर्ग मोह दुर्ग मागा दुर्ग मार्ग स्वरूपणी दुर्ग मासुदंती दुर्ग मायुधाणी दुर्ग माता दुर्गम्या दुर्ग मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गा दुर्ग दारिणी। ओम शुद्धि कुंजिका स्त्रोतम शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतम मुक्तमं येन मंत्र प्रभावन चंडी जाप शुभ भवेत ना कवचम नारला स्त्रोतकम कीलकम रहस्यकम ना सूक्ति ध्यानम ना च नासो ना च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिगम मातरम देवी देवानाम आप दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न सुरीव पार्वती मार्नम मोहनम अस्तम मनोचनादिगम पाठ मात्रेन संसिंध कुंजिका स्त्रोतम मुक्तमं अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हुम ग्लीं जुम शः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम झम फट स्वाहा नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभानिंदे नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते सुगंधे जनि शुंभ सुरघातनी जागतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुषु में ऐंकारी श्रेष्ठ उपाधिकारी प्रतिपालिका भीमकारी कामरूपे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंद्रघाती जयकारी वरदायिनी विचय चावदनितम नमस्ते मंत्र रूपणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वामी वागीश्वरी क्राम क्वीम कालिका देवी शाम शिव में शुभम कुरु हुम हुम कारुपिंडे जम 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 वनादनी भ्राम ह्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भन्याते नमो नमः अम कम चम टम तम पम यम सम द्वीम ऐं ह्यूम हम झम दी झागरम तोटे तोटे दिक्ताम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम पिम पुम खेल तथा साम सीम थूम सब मंत्र सिद्धम कुरुषु में इदम तो कुंजिका स्त्रोतम मंत्र जागर्तवे अभक्ते दत्तम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी राम शब्दति पठेत न तस्य जायते सितर्नरोदनम वेदः इत्रुत्रयमाले गौरीतंत्रे शिव पार्वती समादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम्। करेंगे ना, चावल ले लीजिए।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिंदूरलाल चढ़ायो वर्षा गजमुखो दोंदीलाल विराजे सुत गौरी हर को हाथले गुड़ लड्डू साई गुरुवर को महिमा कहने न जाए लागत पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूलत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गज अस्थल मस्तल झूले शशिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोस्वामी नंदन नित्य गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल तेजो नैना चंद्र बदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत खरग खपर धारी मैया खरग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर शमराजत ज्योति जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ गिरारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोरित बीज हरे मैया सोरित बीज हरे मधुके टबुदाऊ मारे सुर भैनीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगी गावत नित्य करत भैरू मैया नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो हरता मैया तुम ही हो हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी गुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन आशित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर वासी मैया अगर कपूर वासी प्रेमा के तुम आदत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की
क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि गृह्णन्ते हरनिशम मया तस्योऽयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् या गतिं सामवाप्नोति नातां ब्रह्मदयः सुरः। सापरोधस्मति शरणं प्राप्ता त्वां जगदम्बिके इदानीमनुज्ञम्योऽहं यदेशसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विषमिते भन्त्या यन्यूनमिदं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चिमिमां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी। गृहादिगोत्रितं गृहाणास्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादः सुरेश्वरी। बोलो मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिन और पूजा पाठ हो गया। दुर्गा सप्तशती किताब पुस्तक है उसको भी पढ़ लिया। प्रथम अध्याय कैसे मधुकैटभ का जन्म हुआ और वह मधुकैटभ ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े और श्री हरि नारायण कैसे ब्रह्मा जी के लिए उन मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। और उधर महामाया जो है वह उन दोनों असुरों को मोह में डाल देती हैं और वो दोनों अपने बल के उत्पन्न होकर मतलब श्री हरि से ही वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ही वेद पुराणों में माँ की महिमा गाई है, अनंत माँ की महिमा गाई हुई है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। और यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में गुड़ी पाड़वा अलग अलग जगहों पर फेस्टिवल मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आज पहला साल भी है। आज से हमारा पहला साल स्टार्ट हो जाता है। और हमने अभी पूजा पाठ कर लिया है। देखिए इधर आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।